नमस्कार, मैं हूं चित्रकांता राजपुरोहित और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीकेआर किचन में। तो आइए आज बॉम्बे का स्ट्रीट फूड बनाते हैं। बॉम्बे का मसाला टोस्ट के नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो फिर आइए आज बनाते हैं बॉम्बे मसाला टोस्ट। तो ये कढ़ाई में हमने ले लिया है लगभग 2 से 3 टेबल स्पून मूंगफली का ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया तो ये 1 चम्मच ज़ीरा हमने डाल दिया है। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई होने देते हैं। और अब डाल दिया हमने एक फ्रेश करी लीव्स। तो ये हम मसाला टोस्ट के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं पहले। अब डाल दिया हमने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्का सा हरी मिर्च को हम फ्राई होने देते हैं। और अब हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच हींग पाउडर, अब हमने डाल दिया है ये लगभग 3 मीडियम साइज के हमने प्याज ले लिया था, उनको हमने बारीक बारीक चॉप कर दिया है। और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक हमको भुनना है। तो ये देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ प्याज को सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करेंगे। तो अब हमने डाल दिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि हल्दी पाउडर का कलर आ जाए। तो अब हमने ले लिया है लगभग 250 ग्राम के करीब आलू, जिन्हें हमने उबाल कर छिलका उतार के अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो ये मैश पटेटोज हैं, वो हमने ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर रहे हैं। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे। और ये हमने ले लिया है फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा है, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही शानदार आता है। और स्टफिंग हमारी थोड़ी कलरफुल भी लगती है। तो अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हुए हम 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको स्टफिंग को भून लेंगे। और चम्मच की सहायता से जो आलू है उनको मैश करते जाएंगे। देखिए बहुत ही शानदार कलर आ गया है हमारे स्टफिंग का। तो ये रेसिपी बनने में बहुत ही आसान है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही शानदार है। तो इस बारिश के मौसम में अक्सर बाहर का खाना खाने की वजह से जो है हमारा पेट खराब हो जाता है या फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ये घर पर बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अब हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। गरम मसाला और अमचूर पाउडर को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हल्का सा हमने टेस्ट करके देखा तो सॉल्ट हमें कम लग रहा था, तो थोड़ा सा ही 1/4 चम्मच के करीब नमक डाल के मिला लिया है। तो इस स्टेज पे आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको इसमें मिर्ची, आमचूर या फिर नमक जो भी कम लगता है तो आप मिक्स करके अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लें। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी तैयार है, बहुत ही शानदार कलर आ गया है। और ये स्टफिंग हमारी हल्की सी ठंडी भी हो गई है। तो अब इसके हम मीडियम साइज़ के बॉल बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम वड़ा पाव के लिए जो वड़ा बनाते हैं उस साइज़ का हमने एक एक बॉल रखा है। टिक्की का शेप दे देंगे उसे। तो ये सारी मसाले की टिक्कियाँ बना के हमने तैयार कर ली है। तो ये सारा सामान हमने तैयार कर लिया है मसाला टोस्ट के लिए। तो
तो ये हमने चीज़ स्लाइस ले लिया है, नायलॉन सेव ले लिया है, और ये सैंडविच की जो ब्रेड आता है वो ले लिया है, बटर ले लिया है, और ये हरी चटनी है जिसमें हमने हरे धनिए, हरी मिर्च, गार्लिक, अदरक और थोड़ा सा ज़ीरा और नींबू का रस डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के उसको मिक्सी में पीस लिया है। तो ये हमारी हरी चटनी तैयार हो गई। तो ये 2 ब्रेड के स्लाइस हमने ले लिए हैं और दोनों पे हम बटर लगा देंगे अच्छे तरीके से। तो बटर लगाने से जो टोस्ट है वो टेस्टी तो बनेगा ही, लेकिन बटर लगाने के बाद जो हम चटनी लगाएंगे तो उस चटनी की वजह से जो ये ब्रेड है वो हमारी सौगी नहीं होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होती है, इसीलिए भी ये बटर का लेयर लगाया जाता है। तो अब ये हरी चटनी की लेयर हम लगा देते हैं दोनों ब्रेड स्लाइस पे। और इस सैंडविच को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सब्जियों का यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें खीरा ककड़ी, शिमला मिर्च, टमाटर की पतली पतली लेयर कटिंग करके वो भी लगा सकते हैं। तो अब ये जो आलू की स्टफिंग की हमने ये टिक्की शेप दे के बनाया था वो टिक्की को हम रख देंगे और थोड़ा सा इसको हम फैला देते हैं उंगलियों की सहायता से। और अब ये प्रोसेस चीज़ का स्लाइस है तो वो स्लाइस हम इसके ऊपर रख देंगे टिक्की के। और अब आप चाहें तो इस टिक्की के ऊपर सब्जियां लगा सकते हैं, प्याज का स्लाइस, शिमला मिर्च का, टमाटर का या फिर खीरे का। तो ये आपका जो सैंडविच है टोस्ट और भी हेल्दी हो जाएगा। तब दूसरा ब्रेड हमने स्लाइस भी इसके ऊपर लगा दिया है, हल्का सा हाथ से दबा दिया है ताकि वो सेट हो जाए। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक बटर का लेयर लगा देंगे। इससे हम जब सेकेंगे टोस्ट को तो काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा टोस्ट। तो ये हमने नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और इसमें थोड़ा बटर डाल देते हैं और ये टोस्ट को हम इसमें सिकने के लिए डाल देंगे। तो मैंने इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में सेका है, आप चाहें तो तवे पे सेक लें। और दूसरी तरफ भी हम बटर का लेयर लगा देंगे। आप चाहें तो सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हैं, आयरन के तवे पे सेक सकते हैं, नॉन स्टिक तवे पे भी सेक सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं कुछ सेकंड के लिए ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अब इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा दबाते हुए इसको सेकेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए टोस्ट। और अब इसको पलट लेते हैं। देखिए बहुत ही शानदार कलर आ गया है, एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तो ये देखिए ये एक हमारा बॉम्बे मसाला टोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। तो आइए अब इसको देखते हैं कि ये कितना क्रिस्पी हुआ है। ये बहुत ही शानदार एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनके तैयार हो गया है। तो अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं हम। तो जिस तरीके से हमको मार्केट में सर्व करके दिया जाता है बिल्कुल वैसे ही हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए अंदर की जो स्टफिंग है वो बहुत ही शानदार दिख रही है। तो पहले इसके 4 पीसेस कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा लेते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा लगा देंगे। और अब इसके ऊपर ये हरी चटनी लगा देते हैं। और आप चाहें तो हरी चटनी के बाद थोड़ा सा टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। और अब ये नायलॉन सेव हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देते हैं। देखिए बहुत ही शानदार दिख रहा है। और थोड़ी सी हरी चटनी और डाल देते हैं और हरे धनिए से गार्निशिंग कर देते हैं अब इसकी।
और इसको हमने टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही शानदार ये हमारे बॉम्बे मसाला टोस्ट बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपकी कैसी बनी है। तो ये बिल्कुल किसी भी मायने में मार्केट में मिलने वाले मसाला टोस्ट से कम नहीं है, उनसे ज़्यादा ही बेहतर टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो ये देखिए अंदर की जो स्टफिंग है बहुत ही शानदार एकदम लाजवाब बनके तैयार हुई है। बिल्कुल इस टोस्ट को देख के कोई कह नहीं सकता है कि ये हमने घर पे बना के तैयार किया है। बिल्कुल ये बाहर मार्केट में मिलने वाले टोस्ट की तरह दिख रहे हैं। ये देखिए बहुत ही लाजवाब, टेस्टी, कुरकुरे और हेल्दी भी हैं, क्योंकि इनको हमने घर पे अच्छे तरीके से बना के तैयार किया है। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।